हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मेथड्स की, जो सेपरेशन के मेथड्स है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्टेट करे थे। मैंने आपको नाम बताया था। इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। तो पहली चीज़ आ जाती है हैंड पिकिंग। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको नाम से समझ आ ही गया होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हैंड पिकिंग में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ मेथड वेयर अनवांटेड कंपाउंड आर सिंपली पिक्ड बाय हैंड। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, वो हम सीधा हाथ से ही पिक करके फेंक देते हैं। ठीक है, समझ के? बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अब ये कब यूज करते हैं हम, ये चीज अगर आप समझो तो दिस टेक्स प्लेस व्हेन क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल। मिक्सचर की क्वांटिटी छोटी है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, राइट। एंड अनडिजायर्ड कंपाउंड इज इन लेस क्वांटिटी, मतलब कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो भी कम ही क्वांटिटी पे, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो तो आप बार बार छोटी छोटी चीज़ें आप हैंड से कितना ही पिक करोगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस पर क्या हो रहा है, हाथ से पिक हो रहा है। कब पिक हो रहा है, जब जो डिजायर्ड क्वांटिटी है कम है, और जो हमें जो चीज़ नहीं चाहिए अनडिजायर्ड क्वांटिटी वो भी आपकी कम है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखना है कि साइज, फॉर्म एंड कलर ऑफ अनवांटेड पार्टिकल इज डिफरेंट। मतलब कि साइज, फॉर्म और कलर, ये चीज़ें अगर अलग अलग है अनवांटेड कलर में, तब ये प्रेफरेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको दिख रहा है ना, वो चीज़ आप देख के निकाल रहे हो, तो उसका साइज अगर अलग होगा, उसका कलर अगर अलग होगा, उसका फॉर्म अगर अलग होगा, तभी जाके आप उसको मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना। जो हमारा वांटेड, जो चीज़ें हमें चाहिए, उससे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये अलग होना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, तब हैंड पिकिंग इज प्रेफरेबल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेन्स में से, ठीक है, यानी अनाज में से आप पत्थर हटा रहे हो। तो पत्थर आपको पता है कैसा दिखता है, अनाज आपको पता है कैसा दिखता है। तो पत्थर को आप कैसे हटाओगे, हाथ से उठा उठा के आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे हम हैंड पिकिंग का मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है उसका नाम है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे ग्रेन्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वंस क्रॉप्स हैव बीन हार्वेस्टेड और कट। यानी कि जो आपके अनाज है उनको डाल से तो हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक बार हार्वेस्ट कर लिया हमने, सारी हमारी फसल हमने हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद वो जो अनाज है उसको आप डाल से कैसे हटाओगे। तो थ्रेशिंग एक मेथड है जिसमें आप डाल से अनाज हटा सकते हो। कैसे? थ्रेशिंग इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। ठीक है, अगेन सेम चीज बोली गई है कि आप जो अनाज है उसको डाल से हटा रहे हो। कैसे हो रहा है, इन दिस प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटन और पाउंडेड अगेंस्ट रॉक और एनी हार्ड सरफेस टू फ्री ग्रेन सीड्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी डाल है जिसमें अनाज भी लगे हुए, उनको आप जोर जोर से पत्थर पे मारते हो, ठीक है, या कोई भी हार्ड सब्सटेंस पे मारते हो, तब क्या होता है, जो आपके सामने जो अनाज है ना, डाल में जो लगी हुई अनाज है, वो निकल जाती है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, डाल को पकड़ रहे हो जिसमें अनाज है और उसको जोर जोर से पत्थर पर मार रहे हो, और उससे क्या हो रहा है, जो सीड्स है, जो ग्रेन्स है, ठीक है, वो निकल के बाहर आए। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स यानी कि अनाज की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, तो बुलक्स की मदद से या फिर मशीन्स की मदद से भी इनको सेपरेट किया जाता है। अब तीसरी चीज आती है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट हेवियर कंपोनेंट फ्रॉम लाइटर कंपोनेंट। यानी कि देखिए, जब आपका जो सेपरेशन, जब आप सेपरेट कर रहे हो, तो हो सकता है कि एक कंपोनेंट, एक सब्सटेंस आपका थोड़ा सा हैवी है, दूसरा कंपोनेंट आपका थोड़ा सा लाइट है। तो विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हैवियर कंपोनेंट को लाइटर कंपोनेंट से अलग कर रहे हो, ठीक है, मतलब बेसिकली दोनों को अलग कर रहे हो। दिस मेथड ऑफ विनोइंग इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। मतलब यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो मेथड है विनोइंग, ये फार्मर्स यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? जब जो हस्क पार्टिकल्स है, लाइटर जो हस्क की पार्टिकल्स है, उनको सेपरेट करने के लिए हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स, यानी अनाज के जो सीड्स है उनसे अलग करने के लिए हस्क को क्या करा जा रहा है, यहाँ पे विनोइंग का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, फार्मर्स कर रहे हैं बेसिकली ये चीज। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस व्हेन मिक्सचर इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट। विनोइंग बास्केट में मिक्सचर को लिया जाता है, ठीक है, स्टैंड एट अ हायर लेवल, एक बंदा थोड़ा सा हायर लेवल पे खड़ा होता है ग्राउंड से, ठीक है, एंड लेटिंग द मिक्सचर फॉल ऑफ ग्राउंड। एंड वो क्या कर रहे हैं, जो मिक्सचर है उसको धीरे 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 गिरने दे रहा है, ठीक है। अब जब ये गिर रहा है, जब ये वर्टिकली चीजें गिरेगी, तो क्या हो रहा है, जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स है वो हवा से, विंड से थोड़ा आगे चला जाएगा और सेपरेट हो जाएगा, और जो आपके हैवी पार्टिकल्स है, जो ग्रेन्स है, जो अनाज है, वो क्या हो रहा है, वो सीधा नीचे ग्राउंड पे गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक पोजीशन पे खड़े हो, आप थोड़े हायर पोजीशन पे खड़े हो ग्राउंड से, आप विनोइंग बास्केट आपने पकड़ रखी है,
ठीक है, एंड उसको फॉल करने दे रहे हो। हवा से जो हस्क है उड़ जाएगा और जो ग्रेन्स है जो हमें चाहिए वो आपके सीधा नीचे आके गिर जाएगा। अभी जो हस्क सेपरेट हुआ है ना हमारे पास से, इनको एज अ चारा, एनिमल्स जो होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, उनके चारा के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं सीविंग के बारे में। सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है विच अलाउस द सेपरेशन ऑफ सॉलिड पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइजेस। एक मिक्सचर है जिसमें अलग अलग साइजेस के कंपोनेंट्स हैं, उसमें से जो अलग अलग साइज के कंपोनेंट्स उनको आपको सेपरेट करना है। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सॉलिड पार्ट्स है, जो बड़े बड़े पार्ट्स है, उनको आपको सेपरेट करना है। किस तरीके से करोगे आप? सीविंग के प्रोसेस से करोगे। सीविंग का प्रोसेस किस तरीके से फॉलो होता है मैं आपको बताता हूँ। सीविंग में क्या हो रहा है, बेसिकली जो छोटे पार्टिकल्स है ना वो सीव के थ्रू निकल जाते हैं। ठीक है, द स्मॉलर पार्टिकल्स passes through the sieve and the larger particles are left behind। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं ऊपर। क्या होता है सीव? क्या है सीव? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल्स पास हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स वो पास नहीं हो पाते। इससे क्या हो रहा है, सेपरेट हो जा रहा है अलग अलग साइजेस के पार्टिकल्स। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ सीविंग कहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है। आप कभी किसी फ्लोर मिल में गए होंगे, ठीक है, वहां पे जो हस्क और स्टोन्स होते हैं व्हीट में से, उनको सेपरेट किया जाता है ग्राइंडिंग के लिए भेजने से पहले। क्यों? ताकि वो इम्प्योरिटीज जो है वो साइड हो जाए। एक और एग्जांपल देता हूं, पेबल्स एंड स्टोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। सीविंग के थ्रू ही जो स्टोन्स और पेबल्स होते हैं ना उनको भी सेपरेट किया जाता है। किस तरीके से आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सैंड है वो पास हो रहा है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर से, और जो स्टोन्स और पेबल्स है वो ऊपर ही रुक जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने 4 अलग अलग मेथड्स के बारे में समझा कि किस तरीके से जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो हम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप एक और बार वीडियो को देखिए, एंड हम अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ मेथड्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।